हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। आज का पूरा क्वेश्चन ही इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है। इन ए फैमिली, ए इज द ओनली डॉटर ऑफ टी इज फादर ऑफ बी। हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द वर्ड हु बी को बी को हु इज बी मैरिड टू डी। डी डज नॉट हैव चिल्ड्रन, डी का कोई चिल्ड्रन नहीं है। यू इज मदर इन लॉ ऑफ ए, यू ए का मदर इन लॉ है। K is brother-in-law of B, K B का brother-in-law. C is mother-in-law of K and X is father-in-law of A. ये law ही law है. You want to try? Take 2 minutes to solve it. One minute left. C. आंसर आ गया C, ऑप्शन C। देखो, A is the only daughter of T. A फीमेल को हमेशा हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। A T का ओनली डॉटर है। Now T is father of B. T B का फादर है, मतलब T is मेल, B का फादर है C। ए टी का सिर्फ डाटर ए ही है, टी का एक ही डाटर है ए, तो बी क्या हो जाएगा? सॉन हो जाएगा। एंड बी हु इज मैरिड टू डी, बी किसके साथ शादी कर रहे हैं? डी के साथ। डी ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। डी डज नॉट हैव चिल्ड्रन। यू इज मदर इन लॉ ऑफ ए। ए ने जिसके साथ शादी किया वो डेफिनेटली मेल होगा, उसका माँ का नाम क्या होगा? यू। यू इज फीमेल। नाउ K is brother-in-law of B. K brother-in-law of B. B का सिस्टर का हस्बैंड, ऑब्वियसली B का ब्रदर इन लॉ होगा। C is mother-in-law of K. C का हस्बैंड का माँ का नाम क्या है? C है। सॉरी, K का माँ का हस्बैंड, सॉरी K का हस्बैंड का मदर का नाम क्या है? C. X is father-in-law of A. सॉरी, K का हस्बैंड नहीं, K का वाइफ है। K का स्पाउस का मदर का नाम C। ठीक है। नाउ X इज फादर इन लॉ ऑफ ए, मतलब ए का स्पाउस का फादर X। सही है? सही है, कोई दिक्कत?
Any doubt? No, sir. Should I explain again? Now, question is, how is C related to D? How is C related to D? C is mother-in-law of D. D का सॉन का वाइफ D है, मतलब D का हस्बैंड का मदर का नाम C है, तो C is mother-in-law of D. Please try it. (1939 to 1942) साथ में सोल्व करते हैं. आई विल ऑल्सो सोल्व. Grandfather D. Grandfather D. Grandmother. Grandmother D. How is S related to Q? S grandmother है क्या? Grandfather. M is brother of Q. M Q का brother है. Q who is grandchild of X. Q X का grandchild है. But how many males and how many females? How many males and how many females are there? क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, आंसर भी आ गया. 5 females, 3 males. Females 5, males 3. So Q is grandchild of X. X is married to S. S is फादर इन लॉ ऑफ I. मतलब S का जेंडर मिल गया मेल, X का फीमेल. S फादर इन लॉ है किसका? I का. He is father of Q. ये M यहाँ पर आ जाएगा. Q का फादर का नाम क्या है? T है. He is brother of A and H. He is male. Brother of A and H. H is aunt of Q. H female. So if I place T here, T को मैंने I के साथ शादी करा दिया, I फीमेल हो जाएगा. उसके बाद A and H. H definitely female. क्या था? नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन नंबर ऑफ मेल. एच जो है वो टी की मतलब वो पापा की बहन ना, ऐसे बुआ मतलब लाइक. हाँ, एच जो है क्यू की पापा की बहन. एच इज आंट ऑफ क्यू. क्यू की पापा की बहन. ठीक है. ठीक.
नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन नंबर Q ऑफ is male or female? क्यू। अभी तक जो डाटा गिवन है Yeah. उससे क्यू का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अभी यहां देखो, कुछ बोलना था? I just wanted to know whether that Q is a male or female. हाँ, of course we will find q, either q is male or female, but the thing is that क्वेश्चन में डाटा गिवन होना चाहिए ना। ये जो नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन नंबर ऑफ मेल है, ये तो इसका हेल्प से पहले हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से शुरू किया। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर ना, फ्रॉम हियर टू हियर वी हैवंट फाइंड द जेंडर ऑफ क्यू। So this might be the clue from where we might get the gender of Q. Fine. A का भी जेंडर निकालना है, Q का भी जेंडर डिफाइन नहीं है। इस क्लू से नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन नंबर ऑफ मेल। हाउ मेनी मेल्स आर देयर? मेल्स आर 1 2 3. हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर? 1 2. See, if I make one male and one female, then number of male is equal to number of female. But in the direction what is given, that number of female is more than number of male, so we are bound to make a female and Q is also female. Clear? Any doubt? तो Q का जेंडर कौन सा लाइन से डिफाइन हुआ? इस लाइन से। नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन नंबर ऑफ मेल। अभी नंबर ऑफ फीमेल 5 है, नंबर ऑफ मेल 3. How is S related to Q? How is S related to Q? S is grandfather of Q. Q का father कौन है? S. It means S is grandfather of Q. Clear? Now do it. हो गया? Sir, father-in-law. How is K related to father-in-law? There are 7 members in a family. B is mother of M. B क्या है? M का mother है. X is brother-in-law of M. See, X brother-in-law of M. ये भी हो सकता है। M ने किसी के साथ शादी किया, उसका ब्रदर का नाम X। ठीक है।
और एक हो सकता है, एम का कोई भाई या बहन है, उसने शादी किया एक्स के साथ, ठीक है। फ्रॉम दिस लाइन एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, ये तो टी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, टी ओनली डॉटर है किसका, बी का, बी का जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं है। के इज मैरिड, के मैरिड है, एस इज फादर इन लॉ ऑफ एम, इट मीन्स एम इज मैरिड, एम ने जिसके साथ शादी किया उसका फादर का नाम क्या है, एस, ठीक है। एक्स इज अनमेरिड, तो ये वाला गलत हो गया, यही सही है, एक्स अनमेरिड। एम इज मैरिड टू नाइदर भी नॉर के, एम भी के साथ भी शादी नहीं कर रहा है, के साथ भी, तो टी के साथ। इफ एम इज मैरिड टू टी, तो एम का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, एस को भी के साथ शादी करना पड़ेगा एंड के को यहाँ। सही है अभी, ठीक है। हाउ इज के रिलेटेड टू टी, हाउ इज के रिलेटेड टू की, के इज फादर इन लॉ ऑफ टी, के का सॉन के साथ टी का शादी हुआ है, मतलब के इज फादर ऑफ टीज हस्बैंड, इट मीन्स के इज फादर इन लॉ ऑफ टी। डन।
E, none of these. ऑप्शन ई आ रहा है. In a 3 generation family, A B C D F G S I J. How many members? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 members. And 3 married couples. Only married couple has children. See, सिर्फ married couple का children हो सकता है. B is brother of D. B is brother of D. B is brother of D. D has one son F. D has a son named F. C is grandfather of F. C F का क्या है? Grandfather. D is married to Z. C F का grandfather है. D is married to Z. Now see, Z is sister of E. Z C का E का sister है. It means Z का gender क्या हो गया? Female हो गया. किसका sister है? E का sister. E का gender define नहीं. E who has one niece A. Niece means daughter of brother or sister. तो A यहाँ आ जाएगा. H says one son and one daughter. See, H says one son and one daughter. Definitely H यहाँ तो हो नहीं सकता because 2 son हो जाएगा. H को यहाँ रखना पड़ेगा. तब E को फीमेल बना दो. अब सेटिस्फाई हो गया. H says one son and one daughter. सॉरी मेल बना दो. ठीक है. H is not married to I or C. H I के साथ शादी नहीं करेगा, C के साथ भी शादी नहीं करेगा. लेकिन F का ग्रैंडफादर का नाम क्या है? C है. तो C डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा. अगर H C के साथ तो शादी कर ही नहीं सकता. If he is not married to I, then what is remaining? J. He must marry to J. C का जेंडर मेल. Only married couple have children ना. So C must be married I. H and I are different gender. I अगर फीमेल है, H क्या हो जाएगा? मेल. J क्या हो जाएगा? फीमेल. Any doubt? Should I repeat? How is D related to H? D is son-in-law of H. Should I repeat? सर हेलो. हाँ. यहाँ में बोला है ना A is niece of G बोला है ना इसमें. तो Z is sister of E. E who has one niece A. E का एक niece है A. E who has, who किसको रिप्रेजेंट करेगा? E को. E who has one niece A. E का one niece है, उसका नाम A है. क्लियर मनीष? yes sir clear. Should I repeat this? No.
डन हो गया। There is a combined family of 9 members. In this 3 generation family, so generation कितना 3 generation having 4 married couple. कितना married couple है 4. E is brother-in-law of D. E is brother-in-law of D. एक कंडीशन ये हो सकता है E का कुछ सिबलिंग है, उसका स्पाउस का नाम D, और एक ये हो सकता है D का कोई सिबलिंग है, उसका स्पाउस का नाम E। ठीक है, नाउ D का जेंडर डिफाइन है, D who is father of C. D is father of C. Wife of E has no sibling. वाइफ ऑफ ई का जो वाइफ है, वाइफ होगा, उसका कोई सिबलिंग नहीं होगा, बट इस कंडीशन में डी सिबलिंग हो गए तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ई का एफ वाइफ है, उसका कोई सिबलिंग नहीं, बट हर सन इन लॉ इज एच, मतलब सन इन लॉ का नाम एच है, इट मीन्स ई का एक डॉटर है, उसका हस्बैंड का नाम क्या है, एच है। वाइफ ऑफ ई हैज नो सिबलिंग बट हर सन इन लॉ इज एच। आई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, आई बी का क्या है, ग्रैंड डॉटर है। बी हु इज आंट ऑफ एफ, मतलब बी फीमेल है, इसका कोई सिबलिंग होगा, उसका सोनिया डॉटर का नाम एफ है, बी आंट ऑफ एफ। नाउ सी इज ए मेल मेंबर। ए हैज नो ग्रैंड चाइल्ड, सी ए का कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, बट हैज वन डॉटर, तो डेफिनेटली ए यहां हो सकता है, ग्रैंड डॉटर नहीं है तो फर्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा, सेकेंड जनरेशन में ही आएगा ना। जी इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर, एक मेंबर है जी। आई को तो यहां प्लेस नहीं कर सकता, आई को यहां प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज आई मेल है या फीमेल है, आई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, सॉरी, आई को डेफिनेटली यहां पर प्लेस कर सकते हो। तो इफ आई प्लेस एफ हियर, एंड इफ आई प्लेस बी हियर, तब तो नहीं होगा ना। एफ क्या है, तब तो एफ नहीं होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ गलत हो गया, सॉरी। पहला क्लू क्या है, ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। ई क्या है, ब्रदर इन लॉ है, एंड मुझे पता चल गया कि wife of E has no house but has one granddaughter
मतलब सॉरी एक डॉटर जिसका हस्बैंड का नाम एच है। Wife of E has no sibling. Another I is granddaughter of L. Oh, sorry, B. I B का granddaughter है। B who is aunt of F. So B who is aunt of F. If I place F here and B here, male, female बना दो, इसको D बना दो। Now D who is father of C. C male है, C is a male member. Now A has no grandchild but has a daughter. हो गया। I is granddaughter। हाँ, A का कोई ग्रैंडचाइल्ड नहीं है तो B D का ही होना चाहिए I। और एक कहाँ आ जाएगा, ये G आना चाहिए यहाँ पर। G इज वन ऑफ द फैमिली। G क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? शुड आई रिपीट? मनीष, अभिषेक, सर शुड आई रिपीट? नो सर। सर हाँ, E is brother in law of D बोला है ना, तो कनेक्शन सर ए का तरफ से नहीं होगा क्या? डी मतलब वो होगा, ए का स्टार्टिंग तरफ से में भी होगा, बट द थिंग इज दैट वहां से तुम मना, तुमने क्या किया बोलो, बताओ। मैंने किया था कि कंडीशन सारा सेटिस्फाई हो रहा है। सेट नहीं, लास्ट में थोड़ा रुक गया था। हाँ, डेट इज वाई। पहले वाला मेरा भी गलत हुआ था ना। यस सर, मतलब बी को ए का ऊपर नहीं ले जा सकेगा ना? बी को ए का नहीं ऊपर, होता है। हाँ नहीं होगा लेकर, सर, नहीं होगा, नहीं हाँ होगा। तब तकलीफ होगा तब जो मेरा तकलीफ हुआ होगी। था। मतलब बी को तब आंट नहीं बना पाओगे। हाँ सर। हाँ, एफ को मतलब ये कहाँ था, बी हु इज आंट ऑफ एफ, ये कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा, नहीं हो हाँ, रहा। दैट इज वाई। ट्राई दिस। सर एक बार बैक कीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है। हो गया सर। हाँ, टाइम लिख लेता हूँ। I am giving you approximately 3 minutes to solve this.
हो रहा है, देखते हैं। G is grandfather of M. G कोई मेन बना दो। G is grandfather of M. ठीक। L is paternal uncle of M. M का जो फादर होगा उसका भाई का नाम क्या है? L. L is paternal uncle of M. F is mother of L. L का मदर का नाम क्या है? F है। F is mother of L. L has no sister. L का कोई सिस्टर नहीं है। S and X are sibling. S X क्या है? सिबलिंग से। M is sibling of U. M U ये दोनों सिबलिंग है। V is uncle of R. R का पेरेंट्स का मम्मी या पापा का भाई का नाम क्या है? V. R and V are of different gender. M and U are of different gender. ठीक है। L का जेंडर क्या है? मेल मिल गया। L is paternal uncle of M. अंकल है ना, मेल। U and L are different, same gender. U and L same gender, मतलब U मेल, U ही मेल। M and U are different gender, it means M female. Y is the only brother of G. ठीक है, अभी देखो। सी, M का अंकल का नाम क्या है? L, मतलब M का फादर या मदर का नाम, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, बट 10 फैमिली मेंबर्स ही गिवन है। If I make this female, इसको अगर मैंने कुछ हो रहा है मनीष, अभिषेक, अनु? सर एक ही लाइन में वो नहीं हो रहा है। हाँ, भी इज द अंकल ऑफ आर बोला है ना, हाँ, तो मेटरनल की पेटर्नल नहीं बोला है ना, तो सिर्फ मेरा में मतलब मेटरनल अंकल का तरफ ही जगह खाली है मतलब। खाली है लेकिन मिल नहीं रहा है ना। कहाँ कहाँ तकलीफ कहाँ हो रहा है बता दो। आर एंड मेरा बी में आर सर ऑफ डिफरेंट जेंडर। जी इज द सन ऑफ, ओ सॉरी, आर इज द सन ऑफ जी निकला है मेरा में सर। बट अगर भी अंकल है तो आर क्या हो जाएगा? डिफरेंट जेंडर है ना। आर, ओ भी, ओ आर एंड भी आर ऑफ डिफरेंट जेंडर ना। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग लाइक दैट। रुक जाओ, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। G is grandfather of M. G ग्रैंडफादर है किसका? M का। L is paternal uncle of M. पैटर्नल, L यहाँ पर, M यहाँ पर, ठीक है। F is mother of L. F मदर है किसका? L का। L has no sisters. S is mother of U. S
यू का मर्डर है, एस एंड एक्स आर सिबलिंग्स, एम इज सिबलिंग ऑफ यू, इट मीन्स एस यहां पर आएगा, एक्स यहां पर, एस मर्डर है। भी इज अंकल ऑफ आर, भी अंकल है किसका, आर का। आर एंड भी आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, एम एंड यू आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, ठीक है। यू एंड एल आर ऑफ सेम जेंडर, यू मेल हो जाएगा। वाई इज द ओनली ब्रदर ऑफ जी, वाई जी का ओनली ब्रदर है, ठीक है ना। भी और आर को पुट करना है, एस पुट कर लिया, यहां पर जी को प्लेस कर सकते हो, जी। बाकी सब ठीक है। एम एंड यू आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेम जेंडर बना दो इसको। वाई को यहाँ बना दो, नहीं तो तकलीफ होगा। बी एंड आर, नहीं तो 11 मेंबर्स हो रहे हैं ना, तो सेम बना दो, सेम, ठीक है। इलेवन मेंबर्स हो जाएगा, नहीं तो do this। मुझे भी प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। बट थिंग इज आई डोंट वांट टू डू दैट। अगर मैंने प्रैक्टिस कर लिया एक बार, तब क्या होगा कि जब तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा तो वही क्लू दिमाग में ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगा, जिस क्लू से क्वेश्चन आराम से रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिफोर डिस्कसिंग विथ यू। सो दैट मैं जैसे सोल्व करूंगा वैसे ही तुम लोग भी सोचो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पहली बार ही देखोगे ना, वो क्वेश्चन तुम, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करके जाओगे। साथ में सोल्व करते हैं। 10% ABCDFGHI belong to a family which consists of 3 generations. So 3 generations, only married couple has children. G is the sister of only son of C. G is the sister of only son of C. C का एक son है, उसका सिस्टर का नाम क्या है, G। क्लियर? G is the sister of only son of E. D is daughter-in-law of B. B का भी एक son है, उसका वाइफ का नाम क्या है, D। D is daughter-in-law of B. B is mother of C. B is mother of C. ठीक,
A is father of F, who is daughter of D. A is father of F. F who is daughter of D. मतलब A यहाँ हो जाएगा. It means A यहाँ आ जाएगा. तो A को यहाँ प्लेस कर दो, D को यहाँ, F यहाँ हो जाएगा. J is the only son of B. अगर J only son है तब A नहीं होगा यहाँ पर. J अगर only son है, we have to place here J. See. B is mother of C. B mother of C. A is grandfather. Oh sorry, father नहीं है, grandfather है. A is grandfather of F. तब A कहाँ आ जाएगा? यहाँ. ठीक है. F who is daughter of D. अब सही चल रहा है. J is the only son of B. ठीक है. I is not male. I female. I and H are cousin. कितना मेंबर्स हो गया? 1 2 3 4. I and H are cousin. What is left? E का बारे में कुछ बता रहे क्या? Only married couple has children. तो डेफिनेटली C को भी married बनाना पड़ेगा. E यहाँ प्लेस कर दो. I and H are cousin. I is not male. तो I यहाँ पर नहीं होगा, H होगा. I डेफिनेटली यहाँ होगा. C के बारे में कुछ गिवन है डाटा? J is the only son of B ना, तो C क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा. E क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा. क्लियर? एनी डाउट? Should I repeat? So what was the question? How is D related to E? How is D related to D? D is sister-in-law of E. In-law, they are brothers and sisters. In-law. E D का brother-in-law है. D E का sister-in-law है. How is D related to E? D का gender female, sister-in-law. D is sister-in-law of E. Clear? लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. Six members here. We have only 6 members.
नहीं हुआ? हो रहा है? There are 6 members A, B, C, D, E and F in a family of 3 generation. 3 generation है, there are 2 members in each generation. ठीक है? B is father-in-law of F. B का जेंडर मेल, B F का फादर-इन-लॉ है. C is mother of D. C D का मदर है. E is not married to F or C. E यहाँ भी नहीं होगा. E यहाँ भी नहीं होगा. E is not in the third generation. E लास्ट में भी नहीं होगा. तो डेफिनेटली E यहाँ हो सकता है. हाँ, हो सकता है. D is not married to A. D A के साथ शादी नहीं कर सकता. There are no single parent in a family. ये जो लाइन है D is not married to A, इस लाइन ने थोड़ा ब्रेन मैनिपुलेट किया. We all are thinking that if D is not married to A, D किसी ना किसी के साथ शादी करेगा. यही हो रहा है सबका दिमाग में, है कि नहीं? इस लाइन से पूरा हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट कर लिया. इफ आई प्लेस C हियर, F यहाँ पर, D A, D is not married to A. Okay, fine. D and E are siblings. ये लाइन ने खेल लिया ना, इस लाइन ने, है कि नहीं? यस सर. तो ऐसे ही खेलते हैं, एग्जाम में भी खेलते हैं. मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, दैट इज वाई मुझे ये लाइन देखकर पता चल गया कि हाँ, ऐसे दिमाग से खेलते हैं. एंड वी शुड बी केयरफुल. जब ऐसा लाइन जब नॉट लाइन देख लिया ना, तब थोड़ा केयरफुल हो जाओ. इट डज नॉट मीन्स दैट डी इज मैरिड. हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? कैनॉट बी डिटरमाइंड. Cannot be determined. Option A. How is D related to F if gender of D and B are same? अगर D and B का जेंडर सेम है, मतलब B का मेल, B भी मेल, तब D भी मेल हो जाएगा. तब how is D related to F? तब D is son of F. son कहाँ पर है? ओके फाइन, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ोगे? और भी क्वेश्चन है, यू कैन टेक इट एज होमवर्क. व्हाट यू वांट टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास? दिमाग हैंग हो गया सर, थोड़ा इजी चैप्टर. थोड़ा इजी चैप्टर, ठीक है. थोड़ा इजी चैप्टर देख लूंगा. थोड़ा इजी चैप्टर. सिलॉक्स स्टार्ट करते हैं. सिलॉक्स तो कर लिया सर. और सिलॉक्स इनक्वलिटीज कर लिया ना. और इजी चैप्टर क्या है देखना पड़ेगा. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो हो जाएगा, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही कर लेते, ठीक है. डायरेक्शन डिस्टेंस भी कर सकते हैं. डायरेक्शन डिस्टेंस कर लेंगे. ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस. ओके फाइन. कल हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू. थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो एंड नेक्स्ट क्लास के लिए ज्वाइन कर लेना. ठीक है, बाय बाय.